और आप परेशान हैं कितनी देर में ट्रेन चलने वाली है, और अचानक बराबर वाली ट्रेन मूव करना शुरू कर दे। आप ज़मीन की तरफ नहीं देख रहे, मान के चलें कि उस ट्रेन को देख रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होता है जैसे वो ट्रेन नहीं हमारी ट्रेन चल पड़ी है। यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा अपना 11th क्लास के लिए रिलेटिव वेलोसिटी। इससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह पढ़ चुके हैं ग्राफिकल वे में भी। यहाँ हम दो वेलोसिटी का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। एक वेलोसिटी दूसरी के मुकाबले कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। दो बॉडीज़ की वेलोसिटी का कंपैरिजन किया जाएगा। तो इसको शुरू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। पहले इसका डेरिवेशन थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, ग्राफिकली भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे और फिर इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। मान लेते हैं दो बॉडी, इफ टू बॉडीज A and B are moving with velocities VA and VB, दो बॉडीज हैं A and B, VA और VB वेलोसिटी से जा रही हैं इन द सेम डायरेक्शन। Then first, relative velocity of A with respect to B। सेकंड पूछते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B with respect to A। ये विद रेस्पेक्ट टू, ये लैंग्वेज समझने वाली है कि किसकी वेलोसिटी पूछी है और किसके कंपैरिजन में पूछी है। विद रेस्पेक्ट टू या रेस्पेक्ट टू या इन कंपैरिजन टू, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो जिसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं उसमें से जिसके लिए विद रेस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू वर्ड आया या जिससे कंपेयर किया गया, उसकी वेलोसिटी को हम घटाएंगे। इससे आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। यानी रिलेटिव वेलोसिटी, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को लिखता हूँ ऐसे करके लिखें, तो रिलेटिव वेलोसिटी ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में लिखने का तरीका यह रहेगा VAB। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें इस पे वेक्टर का निशान लगा लेना चाहिए। डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस पे भी विचार करना पड़ेगा। तो इस सिंबल का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, और इसको लिखेंगे VA माइनस VB इस तरह से। जिसके लिए विद रेस्पेक्ट टू आया उसको माइनस में। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में थी। मान लीजिए ये A बॉडी थी VA स्पीड से और ये B बॉडी थी VB स्पीड से, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को अगर मैं प्लस लेता हूँ तो दोनों वेलोसिटी मेरी प्लस की हुई, और VA में से VB को जब घटाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। यानी प्लस VA में से प्लस VB अगर मैं माइनस करता हूँ इस तरह से, तो ये साइन चेंज हो गए, VA माइनस VB इस तरह से आ जाना चाहिए। तो सेम डायरेक्शन में अगर बॉडी जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस करके आ जाएगी। अगर सेकंड पार्ट में करता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें हमें पूछा है विद रेस्पेक्ट ऑफ B, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। तो अब की बार B की वेलोसिटी में से A की वेलोसिटी को लेस करेंगे, VB माइनस VA। तो जिसकी भी निकालनी है उसको पहले, और विद रेस्पेक्ट टू जो भी आया है उसको माइनस में करके रखेंगे। सेम डायरेक्शन में थी तो दोनों प्लस की थी, डिफरेंस करने के बाद एक प्लस की रही, दूसरी माइनस की हुई। ये तो जब बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये तो तब का केस है। अगर ये दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने आ रही होती या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती
ऐसे भी हो सकता था कि वी बी इस डायरेक्शन में जा रही हो, वी ए इस डायरेक्शन में, या वी ए इधर से आ रही हो और वी बी इधर से जा रही हो। चलिए इस साइड में ए ही करता हूँ, इसको बी। दोनों सेम केस हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी। अब अगर मैं राइट साइड को जो मूवमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूँ तो मेरी वी ए और यहाँ पे मेरा वी बी ये दोनों प्लस हुए। यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट में कर लेता हूँ। ये तो हुआ था सेम डायरेक्शन, ये मेरा ए पार्ट मान लेता हूँ। बी पार्ट में, और बी का भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट चलिए ए बी कर लेता हूँ। तो बी के ए पार्ट की बात करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी वी ए बी क्या आना चाहिए? वी ए अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में माइनस ले रहा हूँ। राइट साइड को जो मूवमेंट हो रहा है उसको पॉजिटिव, और उसके अपोजिट साइड को जो मूवमेंट हो रहा है उसको मैं माइनस ले रहा हूँ। तो ए पार्ट में अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी मानता हूँ तो मुझे वी ए माइनस वी बी तो लिखना ही था, ये माइनस तो आना ही था। अब ये देखते हैं कि वी ए ऑलरेडी निगेटिव था और बी पॉजिटिव था, इस माइनस के उसके माइनस ने उसके पॉजिटिव को माइनस कर दिया होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी टोटल मिला के माइनस आ गई। ये डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। और अगर इसका मैं इसी ए पार्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकालता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी वी बी ए, तो लिखने का तरीका तो ये रहेगा कि वी बी माइनस वी ए लिखा जाए, वी बी माइनस वी ए। अब इनके साइन देखिए, वी बी का साइन क्या है? पॉजिटिव, और वी ए का साइन क्या है? निगेटिव। एक निगेटिव कॉन्सेप्ट के हिसाब से और एक ये, तो दोनों हो जाएंगे प्लस। तो वी बी प्लस वी ए, ये ऑलरेडी प्लस था, ये ऑलरेडी माइनस था। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी विद रेस्पेक्ट टू ए, जिसके लिए आया उसके लिए माइनस लगेगा, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हुए, सॉरी ये ए। तो अगर ए वाले पार्ट में ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी पूछी जाती है तो माइनस ए माइनस वी ए माइनस वी बी, और बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए पूछी जाती है तो वी बी प्लस वी ए। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि ये इसका मतलब क्या है। ऐसे लिखने से तो केवल बात क्लियर नहीं हुई। वी बी माइनस वी ए माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है टोटल वेलोसिटी, यानी बी में अगर आदमी बैठा हुआ है, मान लीजिए ये दो बसें जा रही हैं और बी में कोई आदमी बैठा हुआ है और वो पीछे ए वाली बस को वॉच करे, तो उससे लगेगा कि ये बस हमारे बैक साइड में जा रही है, पीछे की ओर हटती जा रही है। पीछे की ओर हटने को डायरेक्शन माइनस ली है। और दूसरे वाले केस को अगर कंसिडर करें तो इस बस में बैठे हुए आदमी को ये वाली बस लगेगी कि वो आगे की ओर जा रही है, वो डायरेक्शन जो हमने प्लस ली है। तो ये कॉन्सेप्ट ये शो करता है। सेम केस यहाँ पे है। अभी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके थोड़ा इसका आइडिया लेंगे। अब उसी तरह से बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट को यहाँ करते हैं। अगर मैं ए वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी निकालता हूँ, इस बी पार्ट की बात हो रही है यहाँ, ये ए पार्ट यहाँ हो चुका है, तो वी ए भी यानी वी ए माइनस वी बी तो मुझे लिखना ही है। अब वी ए ऑलरेडी प्लस है, वी बी अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस है, तो ऐसे लिखना चाहिए। और ब्रैकेट खोलने के बाद ये आ जाना चाहिए, वी ए तो प्लस है ही, ये माइनस माइनस करके वी बी भी प्लस आ गया। एंड
वी बी ए निकालना हो तो वही वी बी में से वी ए तो मुझे लेस करना ही था। अब वी बी है मेरा पहले से ही माइनस, और वी ए जो प्लस था इस माइनस के कारण वो भी माइनस हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई अब वी बी माइनस वी ए, दोनों ही माइनस के, माइनस वी बी माइनस वी ए। तो इस तरह से ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का थोड़ा ध्यान रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल में और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते हैं एक बार, उससे कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं टू बॉडीज ए एंड बी, इसकी स्पीड है मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड, जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, और दूसरी बॉडी राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रही है मान लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये है हमारी बॉडी बी। तो ये हुई ए की वेलोसिटी वी ए, ये हुई बी की वेलोसिटी वी बी। तो अगर इसमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हमें निकालने को कहा जाए तो हमें लिखना है वी ए माइनस वी बी, जिसका विद रेस्पेक्ट टू का है उसको माइनस में ले जाइए, दोनों ही प्लस। अच्छा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वैल्यू ली जाएगी वेलोसिटी की वो माइनस ली जाएगी। इनके ऊपर वेक्टर का निशान लगा देते हैं। तो वी ए माइनस वी बी, अब वी ए का मैग्नीट्यूड है 30, माइनस के बाद वी बी की वैल्यू है माइनस 60, तो ये हो जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कैसी महसूस होगी, यानी बी में बैठा हुआ आदमी अगर ए को देख रहा है तो उसको ए की वेलोसिटी कैसी लगेगी, तो ऐसा लगेगा जैसे 90 की स्पीड से वो इस डायरेक्शन में आ रही हो, यानी उसकी तरफ आ रही हो 90 की स्पीड से, नॉट 30 की स्पीड से। क्योंकि बस में बैठा हुआ आदमी अपने आप को बस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में फील करेगा, और सामने वाली बॉडी उसको इन दोनों की वेलोसिटी के सम के इक्वल इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करते हुए लगेगी, यानी 90 की स्पीड से अपनी ओर आती हुई लगेगी। अगर ये तो हमने निकाला वी ए बी, अगर वी बी ए हम निकालते वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो थ्योरेटिकली ये लिखना पड़ता हमें वी बी माइनस वी ए। अब वी बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 60 है और ए की वैल्यू प्लस की 30 है, तो ये माइनस उस प्लस को माइनस करेगा तो ये आ जाएगी माइनस 90 मीटर पर सेकेंड। तो यानी बी की वेलोसिटी कैसी महसूस होगी, किसे, जो ए में बैठा है उसके रेस्पेक्ट में। देखिए तो ए में बैठे हुए आदमी को बी जो है वो 90 की स्पीड से चलती हुई फील होगी, लेकिन किधर को, अपनी डायरेक्शन के अपोजिट। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसको प्लस मान रहा है और उसके अपोजिट आने वाली गाड़ी को माइनस की स्पीड से मानेगा आते हुए, इसलिए उसको माइनस की स्पीड से अपनी तरफ आती हुई लगेगी। अपने आप को तो बस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में फील करेगा, दूसरी बॉडी उसको चलती हुई ऐसी फील होगी कि जैसे 90 की स्पीड से वो उसकी तरफ आ रही हो। रिलेटिव वेलोसिटी डेली लाइफ में बड़े अजीब से एग्जाम्पल हम देखते हैं। वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि आज पता नहीं क्या नई चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हम डेली लाइफ में रोज़ झेलते हैं। झेलने से मेरा मतलब देखते हैं कैसे, कि अगर हम बस में बैठे हों तो हमें लगता है बाहर के पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं, जबकि पेड़ तो रेस्ट में है। तो ये जो हमें फीलिंग आ रही है पीछे की ओर चलने की, पेड़ नहीं चल रहे हैं, रिलेटिवली वो चलते हुए हमें फील हो रहे हैं। तो वो जिस वेलोसिटी से पीछे की ओर चल रहे हैं वही वेलोसिटी बस के रेस्पेक्ट में उन पेड़ों की रिलेटिव वेलोसिटी है। और बस जिस डायरेक्शन में चल रही है उसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, और पेड़ जिस डायरेक्शन में चलते हुए हमें लग रहे हैं वो बस के अपोजिट डायरेक्शन है, पीछे की ओर जा रहे हैं, इसलिए वो वेलोसिटी हमें फिर माइनस की माननी पड़ेगी। अगर हम
बस की विंडो से बाहर देखते हैं ज़मीन की तरफ, तो ज़मीन लगता है बहुत तेज़ी से पीछे की ओर भाग रही है, जबकि ज़मीन तो भाग नहीं रही, हमारी बस भाग रही है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है वही हमें रिलेटिव वेलोसिटी फील हो रहा है, और अपनी डायरेक्शन के अपोजिट होने के कारण उसको माइनस कह देंगे। इसी तरह से अगर आप कभी स्टेशन पे फील करें बैठ के, मान लीजिए आप लेट हो रहे हैं, आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उसके इधर भी ट्रेन खड़ी है, इधर भी ट्रेन खड़ी है, दोनों ट्रैक पे, और आप परेशान हैं कितनी देर में ट्रेन चलने वाली है, और अचानक बराबर वाली ट्रेन मूव करना शुरू कर दे। आप ज़मीन की तरफ नहीं देख रहे, मान के चलें कि उस ट्रेन को देख रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होता है जैसे वो ट्रेन नहीं हमारी ट्रेन है। और जब वो ट्रेन बराबर से उसका लास्ट डिब्बा निकलता है तब जाके वो भ्रम टूटता है कि कहना हम तो वहीं के वहीं हैं, ट्रेन तो हो गई। तो वो रिलेटिवली उस ट्रेन के रिलेशन में हम अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में चलता फील कर रहे थे, यानी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी उस ट्रेन के मुकाबले अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लियर होगा। एक छोटा सा इस पे एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 2 कार्स A एंड B आर मूविंग विद वेलोसिटीज 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। ये आराम से हो जाएगा, अभी किया था। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। अब थर्ड पार्ट थोड़ा इसमें देख लेंगे एक बार। तो मान लेते हैं कि A ये कार थी जिसकी वेलोसिटी VA थी 30 मीटर पर सेकेंड, B को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ बताया गया। डायग्राम बनाने से थोड़ा आसान पड़ जाएगा। VB इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस जरूर लगाएंगे, और ये है मान लीजिए ग्राउंड। ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है? ग्राउंड की वेलोसिटी ऑलवेज 0। अब ये जो फर्स्ट पार्ट पूछा है तो इसमें तो VAB सिंपल हो जाएगा, VA माइनस VB। VA हमारा पॉजिटिव है 30, VB ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस हम यहाँ लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 78 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से B पार्ट करते हैं, VBA वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, जिसके लिए विद रिस्पेक्ट टू आया मैं बताया उसको माइनस में रखेंगे, यानी VB माइनस VA। VB ऑलरेडी माइनस का है, माइनस 48, और 30 प्लस का था लेकिन इस माइनस से वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 78 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड पार्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B। ग्राउंड की वेलोसिटी को अगर हम VG सिंबल दे रहे हैं तो हमें निकालना है VGA। इसका मतलब ये हुआ कि VG में से VA मुझे लेस करना है। VG की वैल्यू 0 है, ऑलवेज 0 मानते हैं, और ये 30 मीटर पर सेकेंड है। A की वैल्यू, VA की वैल्यू, ये माइनस उस प्लस को माइनस कर देगा क्योंकि 30 प्लस का है, तो ये आ जाएगी हमारी माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, अभी तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 आ रही थी, ये माइनस 30 का क्या मतलब हुआ? मतलब वही है कि अगर इस बस में बैठा हुआ, इस कार में बैठा हुआ आदमी ज़मीन को देखेगा तो उसे ज़मीन पीछे भागती हुई नज़र आएगी, यानी इसकी डायरेक्शन के अपोजिट पीछे की ओर मूव करती हुई नज़र आएगी। तो पीछे की मूवमेंट की डायरेक्शन तो माइनस ही हम लेंगे, इसलिए ज़मीन जो है, धरती जो है, ग्राउंड जो है वो पीछे की ओर 30 की स्पीड से दौड़ती हुई फील होगी। यही रिलेटिव वेलोसिटी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सही, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रेन ए मूविंग विद वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर टू नॉर्थ एंड ट्रेन बी विद 90 किलोमीटर पर आवर टू साउथ। ए मंकी रनिंग ऑन ट्रेन ए। ऑन ट्रेन ए विद वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में ए ट्रेन मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर एक मंकी दौड़ रहा है।
और 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहले दो क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल ईजी हैं, VA एंड VAB हम निकाल लेंगे आराम से। तीसरे पे विचार कर लेते हैं एक बार, बहुत शॉर्ट में मैं इनको कर देता हूँ। फर्स्ट में VAB निकालना है तो VA माइनस VB। अब एक नॉर्थ की तरफ जा रही है गाड़ी, एक साउथ की तरफ जा रही है, तो एक बार इनको प्लस माइनस पे विचार कर लें एक बार। VA को अगर मैं प्लस लेता हूँ 54 किलोमीटर पर आवर, तो VB को मुझे माइनस लेना पड़ेगा, वो साउथ की तरफ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर VA माइनस VB मुझे निकालना है, यानी VA माइनस VB, VA ऑलरेडी पॉजिटिव है, VB ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 बार कट जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। ये कन्वर्जन का सबको पता होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, VBA निकालना है तो वही VB माइनस VA, VB माइनस का 90 है, VA प्लस का 54 है, लेकिन इस माइनस के कारण माइनस ही हो जाएगा, तो यही माइनस का 144 आ जाएगा, और वही माइनस का 40 मीटर पर सेकंड जब कन्वर्ट करेंगे तो। किलोमीटर पर आवर लिख देता हूँ एक बार, और फिर माइनस के 40 मीटर पर सेकंड। ये तो सिंपल है, बिल्कुल कर लिए आप, सिंपल कर लेते। थर्ड पार्ट को एक बार देखते हैं। मान लीजिए ये ट्रेन है A जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और मंकी यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वेलोसिटी को मैं VM कह देता हूँ, M फॉर मंकी, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी छत पे मूव कर रहा है। अब ये पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन A या दिस बॉडी A। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं मंकी की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इसकी वेलोसिटी माइनस मान लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि वहाँ इससे पहले जो दोनों ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई थी, वो जो वेलोसिटी हमें दी गई थी वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दी गई थी, तो और ग्राउंड मूव नहीं कर रही है। यहाँ जिस सरफेस पे ये मूव कर रहा है वो सरफेस ही खुद मूव कर रही है। यहाँ इस केस को ध्यान से पढ़ेंगे, ये केस हुआ या पानी में नाव का चलना हुआ, दोनों सेम केस रहेंगे। जिस ग्राउंड पे वो मूव कर रहे हैं वो ग्राउंड ही मूवमेंट में है, तो फिर ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला केस थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। तो अगर मैं प्लस माइनस का अभी ध्यान ना करते हुए केवल रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू A, यानी VMA मुझे निकालना है, तो क्या होना चाहिए VM माइनस VA। अब अगर जो कॉन्सेप्ट हमने अब से पहले लिया कि भाई A की डायरेक्शन अपोजिट है, इसको -18 ले लीजिए, और 54 की डायरेक्शन प्लस है, दोनों को रख दीजिए, तो दोनों -18 और -54 दोनों तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 72 आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जब 18 की स्पीड से मंकी इधर को चलेगा तो 54 की स्पीड से ट्रेन उसको पीछे की ओर ले जाएगी, तो आगे की ओर चलने की बजाय मंकी पीछे की ओर भी तो ट्रेन की सरफेस पे मूव करेगा, अपने कारण कोशिश करेगा आगे चलने की, और ट्रेन उसको खींचेगी पीछे की ओर। तो यहाँ अपोजिट वेलोसिटी एक दूसरे को घटाने की कोशिश करेंगी। ये वेलोसिटी ज़्यादा है तो मैं इसको माइनस लेते हुए ऐसे निकाल लेता हूँ 18 माइनस 54, तो ये आ जाएगा मेरा -36 किलोमीटर पर आवर।
और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से वही मल्टीप्लाई करके -10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रेन हमने निकाला है वो मंकी की वेलोसिटी का आंसर जो माइनस में आया है, तो वो ये शो करता है कि जिस डायरेक्शन में मंकी का मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चलता हुआ फील हो रहा है। तो किलोमीटर पर आवर के में आंसर निकालें तो -36 स्पीड, यानी ट्रेन चल वो आगे की ओर रहा है लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि फिर भी वो पीछे की ओर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हटता जा रहा है। और या उसको मीटर पर सेकंड में कर लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो वास्तव में पीछे ही हट रहा है, भले ही वो आगे चलने की कोशिश कर रहा है। जितना वो आगे नहीं चल पाता जितना ट्रेन उसे पीछे की ओर ले जाती है, तो उसकी स्पीड मंकी की मूवमेंट की डायरेक्शन में नहीं पीछे की ओर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये माइनस शो कर रहा है। चलिए अब लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर दो बॉडी का मूवमेंट हमें दिया जाए और उनकी वेलोसिटी ना देके उनकी द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंसेज या डिस्प्लेसमेंट की टर्म में हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए, वेलोसिटी किसी की ना दी जाए, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? आप मेरी बात समझ गए हैं? दो बॉडी मूव कर रही हैं, दोनों में वेलोसिटी किसी की भी नहीं दी, स्टार्टिंग की किसी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस दे दी गई कि स्टार्टिंग में दोनों इतनी इतनी डिस्टेंस पे थी या दोनों के बीच का स्टार्टिंग का सेपरेशन ये था। कुछ टाइम बाद दोनों या तो नज़दीक आई होंगी या थोड़ी दूर दूर हो गई होंगी, जैसा भी उनकी स्पीड वेलोसिटी रही होगी। तो कुछ टाइम बाद के उनके बीच का सेपरेशन दे दिया गया, यानी स्टार्टिंग का सेपरेशन दिया गया और फाइनल टाइम का सेपरेशन दे दिया गया, और वो टाइम दे दिया गया कि इतने टाइम बाद इनका सेपरेशन इतने से इतना हो गया। अब निकालिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी किसी की नहीं दी, तो उसका एक्सप्रेशन ये करके देखते हैं, ये अच्छा रहेगा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है, अलोंग एक्स डायरेक्शन हम मूवमेंट स्टडी कर रहे हैं, और इस जीरो लाइन पे मैं दो पोजीशन ले लेता हूँ। एक बॉडी यहाँ से चलती है ए और एक यहाँ से चलती है बी। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये दोनों वाई एक्सिस पे दो बॉडी हमारी हैं। ये बॉडी पहले से ही कुछ x1 डिस्टेंस पे है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए x1 थी, और बी बॉडी पहले से ही कुछ आगे थी इससे, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी वो थी x2। तो स्टार्टिंग में उनके बीच का सेपरेशन रहा होगा x2 माइनस x1, जिसे मान लीजिए मैं x कह देता हूँ। x2 और x1 का जो डिफरेंस है वो है हमारा x। स्टार्टिंग में दोनों बॉडी इतने डिफरेंस पे थी, वास्तव में तो आगे पीछे ही खड़ी थी वो, लेकिन डायग्राम में समझाने के लिए दोनों को अलग अलग मुझे दिखाना पड़ेगा। ये है t=0 टाइम की बात स्टार्टिंग में। अब ये बॉडी चली है v1 स्पीड से, आगे की ओर बढ़ी है। v1 स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, दोनों सेम होती हैं। तो ये v1 वेलोसिटी कह लीजिए, चलिए v1 वेलोसिटी से मूव करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और ये वाली गाड़ी यहाँ से चलती है v2 यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस साइड में। दोनों इक्वल टाइम t तक चलती हैं, और t टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पहुँच जाती है। मान लीजिए ये पॉइंट A से चली थी, ये पॉइंट B से चली थी, तो ये वाली C पे पहुँच जाती है और ये B वाली D पे पहुँच जाती है। मान लीजिए दोनों को टाइम वही लगता है t। तो इस t टाइम के बाद अगर इस t टाइम ने B से D तक, ये D है, इसने A से C तक S1 डिस्टेंस ट्रेवल की और इसने B से D तक S2 डिस्टेंस ट्रेवल की, तो अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो पाया गया वो ये रहा
जिसकी वैल्यू S2 माइनस S1 करके मान लीजिए हम S निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग में दोनों के बीच का सेपरेशन x था और t टाइम बाद दोनों के बीच का सेपरेशन देखा गया s था। तो v1 v2 की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, केवल फाइनल सेपरेशन s, इनिशियल सेपरेशन x और टाइम दिया गया है t। तो अब यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी अगर एक की वेलोसिटी v1 और एक की v2 हो तो हम अगर दूसरे की वेलोसिटी रिलेटिव टू फर्स्ट निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है अभी, v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी इससे आती है। लेकिन v2 और v1 की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल के लाएं, यही हमारा डेरिवेशन है। तो लेट इनिशियली two bodies A and B are at distances x1 and x2 from origin। स्टार्टिंग पोजीशन जो ओरिजिन की लाइन पे पड़ती है उससे एक x1 डिस्टेंस पे थी, एक x2 डिस्टेंस पे थी, सच दैट their separation is x equal to x2 माइनस x1। स्टार्टिंग का सेपरेशन ये था। इफ बॉडी A starts moving with uniform velocity v1 and B with uniform velocity v2 in the same direction, in time t they travel s1 and s2 distances respectively, such that their separation becomes s equal to तो ये सेपरेशन हो जाएगा s इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। इस टाइम वो ओरिजिन से पॉइंट C तक पहुंच गई है तो टोटल डिस्टेंस हो गई ओ सी। इनको मैं ओरिजिन पे ही 0 ही दिखाता हूँ, नहीं तो B पॉइंट मैंने यहाँ भी ले रखे हैं A और B, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ओ डी में से ओ सी घटा के जो हमारा आएगा सेपरेशन वो हमें निकालना है। अब बिकॉज O से लेके C तक की डिस्टेंस को एक बार देख लेते हैं कितनी है। O से लेके C तक पहले से ही वो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे थी बॉडी, t टाइम में उसने s1 डिस्टेंस और कवर कर ली, तो ये हो जानी चाहिए हमारी x1 प्लस s1। अब ये s1 की वैल्यू हमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन बॉडी में है नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो इनिशियली वो v1 वेलोसिटी से चली और t टाइम तक चली, तो u की जगह हम v1 और t की जगह t रख देंगे, तो s1 की वैल्यू हमारी आ सकती है v1 इंटू टी। सिमिलरली O से लेकर D तक की डिस्टेंस, ये ओरिजिनली वो पहले ही x2 डिस्टेंस पे थी ओरिजिन से और t टाइम में उसने s2 डिस्टेंस कवर कर ली है, तो ओरिजिन से टोटल डिस्टेंस हुई x2 प्लस s2। डिस्टेंस इक्वल टू या स्पीड इनटू टाइम हमने पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दी, यानी v2 इंटू टी। या तो 8th क्लास तक जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर इक्वेशन याद आ जाए तो एक्सीलरेशन 0 मानते हुए 0 लेते हुए ये कर लीजिए। तो ये OC और OD की वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए
तो हमें उनका फाइनल जो सेपरेशन था वो आ जाए। ये इक्वेशन अगर मैं 2 लेता हूँ तो फ्रॉम रिलेशन 2 एस हमारा ओडी की वैल्यू रखते हैं x2 प्लस v2t माइनस ओसी की वैल्यू रखते हैं x1 माइनस v1t। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। देयरफॉर s इक्वल टू, ब्रैकेट खोलता हूँ तो x2 और x1 को एक साथ ले लेते हैं, x2 माइनस x1, क्योंकि x2 माइनस x1 की वैल्यू मुझे पहले ही पता है, x लिख लेंगे वहाँ पे। उसके बाद v2t माइनस v1t आएगा, t कॉमन ले लेते हैं तो v2 माइनस v1 इंटू टी, और यही वो रिलेटिव वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी मुझे सेकंड बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू अगर निकाल ली तो समझो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो पूरा कर लिया। तो x2 माइनस x1 को लिख लेते हैं x, ये मैंने लिख रखा है पहले ही, इनिशियल जो सेपरेशन था उनके बीच का ये वाला, और यहाँ बचता है मेरा v2 माइनस v1, ये प्लस है, यस प्लस, इंटू टी। x को इधर ले आए, s माइनस एक्स इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी। s माइनस एक्स क्या है? फाइनल सेपरेशन और इनिशियल सेपरेशन का डिफरेंस। इनिशियली जितने डिस्टेंस पे थे वो, फाइनली कितने डिस्टेंस पे हैं इस टाइम, और उन दोनों का डिफरेंस क्या है और कितने टाइम में हुआ है वो, अगर उस टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो s माइनस एक्स अपॉन टी, यानी नेट सेपरेशन, ये दोनों सेपरेशन का डिफरेंस सेपरेशन ही आएगा, कोई डिस्टेंस ही आएगी, और अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हुआ? वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी अगर सिंबल के रूप में देखी जाए तो v2 माइनस v1 शो कर रही है, और v2 माइनस v1 सिंबल के हिसाब से देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यही तो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे मैं v2 और v1 पे अगर वेलोसिटी बार बार कह रहा हूँ तो माइनस वो वेक्टर का साइन लगा देना चाहिए, और इसको डिस्टेंस ना कह के मुझे बार बार डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए, लेकिन बार बार डिस्टेंस मुंह से निकल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल वैल्यू के होते हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी, अगर हमें वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दी है तो फाइनल सेपरेशन और इनिशियल सेपरेशन का डिफरेंस करके और उस टाइम से डिवाइड कर दीजिए जितने टाइम में वो सेपरेशन का चेंज आया, तो ये आ गई हमारी रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड स्ट्रेट लाइन में। तो ये काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है। चलिए अब रिलेटिव वेलोसिटी को कुछ ग्राफ से समझते हैं। तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचते हैं कुछ बॉडीज़ के। फर्स्ट लेते हैं व्हेन टू बॉडीज़ are moving with the same velocity, ये टाइम है, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की सेम वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमने वेलोसिटी निकाली थी तो वो आई थी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, और स्लोप होता था किसी ग्राफ का इस एंगल का 10, या कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उनके कोरस्पोंडिंग टाइम डिफरेंस निकालिए डेल्टा टी, उन्हीं के कोरस्पोंडिंग जो डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आया है डेल्टा एस, और ट्राइंगल को कंप्लीट करें, ये एंगल बनाएं तो ये हमारा डेल्टा एस हो जाएगा इसके इक्विवेलेंट, और ये हमारा टाइम हो जाएगा, टाइम डिफरेंस ये। तो टेन थीटा की वैल्यू आई थी हमारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो उसी तरह से अगर दो बॉडीज़ का हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उनका एंगल सेम आता है तो उनकी वेलोसिटी सेम कही जाएगी। अगर वो दोनों वेलोसिटी सेम हैं तो दोनों का एंगल टाइम एक्सिस के साथ सेम होगा,
तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। जब सेम वेलोसिटी से दो बॉडी जा रही हैं तो उनके बीच का सेपरेशन तो चेंज होने का सवाल ही नहीं है, दोनों की वेलोसिटी बराबर है, जितना डिस्टेंस उनके बीच में है उतना ही मेंटेन रहेगा। कोई सी भी तेज़ चलती, आगे वाली तेज़ चलती तो उनके बीच की डिस्प्लेस उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाता, पीछे वाली तेज़ चलती तो वो नज़दीक जाती, उनके बीच का सेपरेशन घटता जाता। लेकिन यहाँ तो जितना सेपरेशन यहाँ है उतना ही कुछ टाइम बाद देखें तो उनके बीच का सेपरेशन अभी भी उतना ही है। ये देखिए, ये और आगे जाके देखें तो यहाँ पे टाइम उनका सेपरेशन देखा जाए तो ये भी करीब करीब उतना ही आ रहा है। ग्राफ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यानी सेम वेलोसिटी से दो बॉडी चल रही हैं तो उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर इनकी निकाली जाए तो जीरो आ जाएगी। सेम वेलोसिटी हैं, जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो एक में से दूसरी को लेस करते हैं तो वो जीरो आ सकता है। तो ये हुआ जब सेम वेलोसिटी हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ग्राफ इस तरह से होगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये ए बॉडी का ग्राफ था और ये बी बॉडी का। अगर बॉडी ए moves with greater velocity, that is velocity of A greater than velocity of B, तब ग्राफ कैसे होगा? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, टाइम एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दोनों सेम हैं और वो भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंसीडर करते हुए हम ग्राफ खींच रहे हैं। अगर ए की वेलोसिटी ज़्यादा है बी से तो मेरी ए वाली बॉडी ऊपर वाली है तो उसका जो स्लोप है वो ज़्यादा होना चाहिए। बी की वेलोसिटी उससे कम है तो उसका स्लोप कुछ कम होना चाहिए। ये बी स्लोप का मतलब ये एंगल, इसका स्लोप ज़्यादा आ रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा हुई, इसका कम आ रहा है, इसका कम हुई। थर्ड पार्ट, अगर बी की वेलोसिटी ज़्यादा है ए से तो ग्राफ की शेप, बी का ग्राफ इस तरह से जाएगा ज़्यादा स्लोप के साथ, और ए का ग्राफ क्योंकि ए की वेलोसिटी कम रह गई है तो उसका स्लोप कम दिखाएंगे। ए का स्लोप कम और बी का स्लोप ज़्यादा। ए बॉडी पहले से ही डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होते हुए, यानी ए बी से आगे थी पहले ही ए बॉडी, और जब पीछे वाली बॉडी बी ज़्यादा स्पीड से चली, ज़्यादा वेलोसिटी से चली तो उसने कहीं ना कहीं ए को क्रॉस कर दिया। ये उसका क्रॉस पॉइंट है। तो कई बार न्यूमेरिकल में आ जाता है कि कितने टाइम बाद वो क्रॉस की और उस टाइम वो ओरिजिन से या स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर थी जहाँ बी ने ए को क्रॉस किया। तो रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ से ऐसे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती हैं। कुछ न्यूमेरिकल आगे देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। ये ग्राफ से ही डिस्प्लेसमेंट का आइडिया ले सकते हैं। सेम वेलोसिटी चल रही है तो सेपरेशन दोनों के बीच का उतना ही बना। जैसे इस ग्राफ में देखिए, स्टार्टिंग में दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक का ये था। बी की वेलोसिटी ज़्यादा थी और वो बॉडी पहले से ही आगे थी, तो पीछे वाली बॉडी से आगे वाली की डिस्टेंस या सेपरेशन और बढ़ता चला गया। कुछ टाइम बाद देखिए सेपरेशन कितना बढ़ गया। तो चलिए बस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो अगले लेक्चर में लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।